Good morning, students. Today we will discuss the mineral and power resources. In previous video we have discussed about mineral. In this video we will discuss power resources. Understood? Power resources are that resources from which we get energy like coal, petroleum, natural gas. There are so many power resources. Understood? But we divide into two sections: conventional source of energy and non-conventional source of energy. The power resources divided into two categories: conventional source of energy and non-conventional source of energy. Okay, non-conventional source of energy. Today we will discuss the conventional source of energy. What are the conventional source of energy? Source we have used for a long time. जो सोर्स बहुत लंबे समय से यूज होते आ रहे हैं एनर्जी के लिए, उनको कन्वेंशनल सोर्स कहा जाता है. लाइक फायरवुड, कोल, ठीक है, जैसे कि फायरवुड, कोल. ओके, फॉसिल फ्यूल्स mean fossil fuels like coal, petroleum, natural gas, these are the fossil fuels. So firstly we will discuss about the firewood. फायरवुड के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो मेनली जो विलेजर्स होते हैं वो फायरवुड का यूज़ करते हैं. क्लियर? फायरवुड से एनर्जी जो है उसका यूज़ हीटिंग में, कुकिंग में किया जाता है. टुडे 50% पीपल those who are live in village use the firewood. Understood? In ancient time almost all people were depend on the firewood. Clear? But now today also some people in village use the firewood for eating and cooking. फायरवुड का बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यूज करती है. ठीक है, फायरवुड से एनर्जी जो कुकिंग में और हीटिंग में यूज की जाती है. क्लियर? नेक्स्ट, फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स में कोल इज द इम्पोर्टेंट. जो कोल है इसको हिंदी में कोयला कहते हैं. कोल इज यूज टू मैनी पर्पज. ओके, लाइक इन इंडस्ट्री, लाइक इन लोकोमोटिव इंजन. पहले क्या होता था, ट्रेन जो थी वो कोयले से चलती थी, कोल से चलती थी. अगर हम कोल की बात करें तो इट इज़ ए फॉसिल फ्यूल्स. कोल जनरेट होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. ठीक है, टेक टू जनरेट मिलियन ऑफ ईयर्स. जो कोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये ऐसा नहीं कि एक दिन में प्रोड्यूस हो जाती हैं, इनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है. क्लियर? बट नाउ इट इज द डिपॉजिट ऑफ कोल डिक्रीज. जो कोल के डिपॉजिट हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं. कोल की बात अगर हम करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट. दीज आर द क्वालिटी ऑफ कोल्स and best quality is the anthracite which have the most carbon. Clear? तो कोल जो है, कोल का यूज पहले ट्रेन में होता था. जो स्टीम इंजन, जब जेम्स वाट ने स्टीम इंजन बनाया अर्ली 19th सेंचुरी में, तो तब इसका यूज ट्रेन चलाने में होता था. ठीक है, कोल का. एंड इंडस्ट्री में यूज होता है. ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज होता है कोल का. Clear? And it is used in to produce the electricity also. Did you know what is called the electricity which produce the coal with the coal?
थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी, अंडरस्टूड। तो कोल से बिजली भी बनाई जाती है, इंडस्ट्री में इसका यूज है, ट्रेन में इसका यूज है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए इसको ब्लैक ब्यूरियड सनशाइन भी कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पेट्रोलियम, नेक्स्ट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज पेट्रोलियम, ओके। पेट्रोलियम की बात अगर हम करें तो वर्ल्ड में सबसे पहले पेट्रोलियम यूएसए में निकाला गया था, क्लियर। पेट्रोलियम इज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड पेट्रोलियम को बनने में भी जहाँ पर कोल होता है वहीं पर पेट्रोलियम पाया जाता है। इनको बनने में इनको फॉसिल फ्यूल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो अर्थ पे प्लांट्स एनिमल्स वो अर्थ के अंदर जो हीट और प्रेशर से बहुत लंबे समय में दबे रहने से ये प्रोड्यूस होते हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, क्लियर। पेट्रोलियम से बहुत सारे डेरिवेटिव्स निकाले जाते हैं, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, क्लियर। इट इज यूज मैनी पर्पज टू रन द ट्रेन, इट यूज द पेट्रोलियम, मोटर व्हीकल्स, ठीक है। नाउ आवर इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द पेट्रोलियम, क्लियर। In our country there are so many petroleum oil field like Digboy in Assam। तो हमारे कंट्री में पेट्रोलियम असम में डिगबोई में निकाला जाता है, अंडरस्टूड। असम, डिगबोई एंड बॉम्बे हाई, जो बॉम्बे हाई है वहाँ पर भी बॉम्बे हाई, ठीक है, यहाँ पर पेट्रोलियम निकाला जाता है, क्लियर। बॉम्बे हाई, असम एंड कृष्णा कावेरी का जो डेल्टा एरिया उसमें भी पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो इट इज़ द नॉन कन्वेंशनल ऑफ एनर्जी। डिड यू नो दीज आर द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कोल, पेट्रोलियम जो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और जितना इनका यूज हो रहा है इन प्रेजेंट डे, इतनी इनकी क्वांटिटी नहीं बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि ये लिमिट मात्रा में ही है, अंडरस्टूड। हमें अदर कंट्री पर डिपेंड रहना पड़ता है, इंपोर्ट कराना पड़ता है ऑयल अदर कंट्री से हमारे कंट्रीज में आता है, ठीक है, क्योंकि हमारे कंट्री में इतना पेट्रोलियम नहीं हो पाता जितने की यहाँ पर डिमांड है, क्लियर। और इनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है। दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसा नहीं कि कोल, पेट्रोलियम 1 और 2 डे में प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, क्लियर। और इनका यूज बहुत बड़ी मात्रा पर हो रहा है, इसलिए इनके जो डिपॉजिट है वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। इसलिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो नई नई टेक्निक के द्वारा न्यू विकल्प ढूंढ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, natural gas. Next we will talk about the natural gas, okay. Natural gas, नेचुरल गैस भी वहीं पर पाई जाती है जहाँ पर पेट्रोलियम होता है, क्लियर। नेचुरल गैस का यूज डोमेस्टिक यूज में किया जाता है, एलपीजी आप जिसको कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एंड टू मेक द डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री, ओके, यूज द नेचुरल गैस, क्लियर। टू मेक द मैनी केमिकल्स इज यूज टू द नेचुरल गैस इंडस्ट्री, एंड डोमेस्टिक यूज, to make the food also use the natural gas, clear। जो नेचुरल गैस है वर्ल्ड में अगर हम देखें तो रसिया, फ्रांस, यूके, ठीक है, इन कंट्री में, नीदरलैंड, आइसलैंड, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस के डिपॉजिट है, क्लियर। नेक्स्ट,
हाइडल पावर, इलेक्ट्रिसिटी, हाइडल पावर, हाइडल पावर, हाइडल पावर is used to in industry to run the industry and transport also. There are so many used to hydel power. Okay, it is generated by the running water. You know, the hydel power is called the Jal Vidyut Shakti because it generated by the water. There are so many hydel power project in our country. Understood? Like Bhakra Nangal Dam, जहाँ पर जल विद्युत शक्ति बनाई जाती है, हाइडल पावर प्रोड्यूस की जाती है और इसका यूज जो है वो इंडस्ट्री में होता है, रन द इंडस्ट्रीज। ट्रेन में इसका यूज होता है, ठीक है। आजकल जो ट्रेन है वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन चलाई जा रही है हाइडल पावर से। अंडरस्टूड? एंड ट्रांसपोर्ट, okay, there are so many in domestic use also. सबसे पहले नॉर्वे में, वर्ल्ड में नॉर्वे एक कंट्री है जहाँ पर सबसे पहले हाइडल पावर जनरेट की गई। अंडरस्टूड? इन आवर कंट्री ऑल्सो मैनी हाइडल पावर प्रोजेक्ट। क्लियर? तो इट इज़ वेरी, it is non-pollution source of energy also. Hydel power is the non-pollution source of energy also. It is the conventional source of energy. Clear? Now we will talk about the non-conventional source of energy. Non-conventional source of energy, source of energy. First, solar energy, solar energy. Okay, solar energy to get by the sun. जो सन लाइट है, ठीक है, जो सनशाइन है, इससे हम सोलर एनर्जी गेट करते हैं। नाउ वी हैव न्यू टेक्नोलॉजी टू हार्नेस द सोलर एनर्जी। ओके, यू कैन सी द मैनी सोलर प्लांट। अंडरस्टूड? अगर वर्ल्ड में हम बात करें तो वर्ल्ड में यूएसए, रसिया, फ्रांस, जर्मनी, मैनी अदर कंट्रीज which have used the solar energy. In our country also there are many solar park which have used the solar energy. Solar energy का यूज हम कुकिंग में भी करते हैं, ठीक है, हीटिंग और कुकिंग। अंडरस्टूड? कुकिंग में, हीटिंग में इसका यूज किया जाता है सोलर एनर्जी का। जो सोलर पैनल होते हैं वो सिलिकॉन से बने होते हैं। अंडरस्टूड? सिलिकॉन से बने होते हैं सोलर पैनल, और सोलर पैनल के द्वारा जो सन की लाइट होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अंडरस्टूड? क्लियर? इन गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु देयर आर सोलर पार्क, ठीक है, विच हैव प्रोड्यूस द सोलर एनर्जी। क्योंकि सोलर एनर्जी कभी न समाप्त होने वाला एनर्जी का सोर्स है। जब तक सन रहेगा तब तक हमें लाइट मिलती रहेगी, और जो ट्रॉपिकल कंट्री है वहाँ पर इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, सोलर एनर्जी का, क्योंकि वहाँ पर सन सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, सन की लाइट होती है, और इसी से हम सोलर एनर्जी गेट करते हैं। क्लियर? सोलर एनर्जी इज़ द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मीन्स है कि ये कभी न समाप्त होने वाले संसाधन है, ठीक है, नेचुरल एंड रिन्यूएबल है। इनको रिन्यूएबल बार बार हम इनका यूज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी, ओके, विंड एनर्जी प्रोड्यूस बाय द विंड।
ठीक है, विंड के द्वारा विंड एनर्जी यूज होती है। देयर आर सो मैनी विंड मिल, ठीक है, बहुत सारी विंड मिल हैं। हमारे कंट्री में भी इसका यूज किया जा रहा है, लाइक इन राजस्थान एंड गुजरात एंड तमिलनाडु देयर आर वेरी विंड मिल, ओके, विंड मिल सेटअप एंड टू व्हेन द विंड मूव दिस मिल मूव एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, ठीक है, विंड से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, एनर्जी गेट की जाती है, क्लियर। तो इट इज़ द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जब तक अर्थ पर विंड रहेगी तब तक ये एनर्जी हमें मिलती रहेगी। इट इज़ द न्यू टेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री ऑल्सो। नेक्स्ट, थर्मल पावर, जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ओके, जियोथर्मल एनर्जी is used to the heat of the earth. Did you know in previous class you have known that the interior part of the earth is hot, warm, ठीक है। जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, और ये अर्थ की जो इंटीरियर हीट है इसका यूज करना ही जियोथर्मल एनर्जी कहलाता है, ठीक है। हमारे कंट्री में मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी का यूज किया जाता है, ठीक है, मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश एंड नुब्रा वैली इन लद्दाख, ओके, इन लद्दाख, नुब्रा वैली। There are two areas in our country which have geothermal energy. जियोथर्मल एनर्जी में हम अर्थ से प्रोड्यूस होने वाली जो हीट है जो अर्थ के इनसाइड में इंटीरियर पार्ट में उसका यूज करते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो स्वतः ही नेचुरली जो हॉट स्प्रिंग्स होती हैं, जो अर्थ के अंदर से वार्म वाटर होता है, ठीक है, वो ऊपर आता है और उनका यूज भी हम इस एनर्जी को गेट करने में करते हैं। इट इज़ कॉल्ड द जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट, टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी गेट फ्रॉम द टाइड्स। डू यू नो टाइड्स? टाइड आर द टाइड्स occur in the sea and ocean, okay, tides are the high and go high and up of the water, ठीक है, वाटर का समुद्र में ऊपर उठना और नीचे गिरना टाइड कहलाता है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो टाइड आर कम्स इन द ओशन ड्यू टू द ग्रेविशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून, ठीक है, जो सन और मून की ग्रेविशनल फोर्स है उसके द्वारा अर्थ पर टाइड्स आते हैं, ठीक है, और इन टाइड से टाइडल एनर्जी गेट की जाती है, क्लियर। नेक्स्ट, बायोगैस एनर्जी। इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बायोगैस एनर्जी, ठीक है। बायोगैस एनर्जी का यूज मोस्टली रूरल एरिया में होता है, विलेज में, क्योंकि इसमें कैटल डंग का यूज होता है, ओके। मोस्टली इट इज यूज इन द डोमेस्टिक पर्पस। जो कैटल डंग होता है उसका यूज किया जाता है बायोगैस में, और इससे प्राप्त होने वाली एनर्जी को हम मोस्टली घरों में ही यूज करते हैं, लाइटिंग में, ठीक है, और कुकिंग में। ओके, तो लाइटिंग और कुकिंग में इसका यूज होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।